दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने सरकारी सेवा के समय का एक रोचक अनुभव रखूँगा और आगे भी कई रोचक अनुभव मैं प्रस्तुत करूँगा। तो पहली घटना है जो कि मुझे आज तक बहुत संतोष देती है, इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ। एक बार सैनिक कल्याण विभाग में मेरी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश शासन में थी। अधिकारी पद पर था। मेरे सामने एक फाइल आई जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस, सैकड़ों एप्लीकेशंस किसी महिला की लगी हुई है जो कि 7 साल पहले नौकरी से निकाल दी गई थी। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने पूरी फाइल पढ़ डाली और मुझे समझ में आ गया कि यह महिला गलत तरह से निकाली गई है और इसीलिए वो लगातार एप्लीकेशंस और छोटी मोटी सिफारिशें करवा रही है कि उसे बहाल कर दिया जाए। गो कि यह उसकी नादानी थी, क्योंकि ऐसे मामलों में बिना कोर्ट केस के कोई कार्रवाई संभव नहीं है। फाइल में भी यही हो रहा था। सारी एप्लीकेशंस के बाद यही लिख दिया जाता था कि इस मामले में बहुत पहले निर्णय लिया जा चुका है, इसलिए आगे कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैंने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि मैंने अपने अंडर में जो निदेशालय होता है उससे उस बारे में कार्यवाही के कागजात मंगाने शुरू किए। जैसे ही पहला कागज़ आया वहाँ से, ये बात और क्लियर होती गई कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है, उससे ढेर सारा काम लिया जा रहा था, उससे वो भी काम लिया जा रहा था जो उसको नहीं अलॉट था, उससे नहीं करवाया जाना चाहिए था। एक्चुअली वो सेना के उच्च अधिकारी जो होते हैं वो आमतौर पे बहुत इगोइस्ट होते हैं और सज़ा देने में बहुत तेज़ होते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी गलती जो उसका काम ही नहीं था, उसके लिए उसे नौकरी से बग़ैर सही प्रक्रिया अपनाए नौकरी से निकाल दिया था। तो मैंने जब साल भर में कई बार में सारे कागजात मंगा लिए तो ये बात बिल्कुल साफ़ थी, क्रिस्टल क्लियर थी कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। उसके बाद फाइलों में उस तरह की बातें हुई, मेरी तरफ से उस तरह की नोटिंग हुई कि इस महिला की बहाली की जाए। और चूँकि सब नियम कानून से दुरुस्त था, इसलिए उस पर अप्रूवल हुआ और उसको नौकरी पर रखे जाने का आदेश भी निकल गया। अब उस महिला को जब ये आदेश मिला तो वो आश्चर्यचकित हुई कि 7 साल से तो कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ये अचानक कैसे सुनवाई हो गई। खैर, उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की शाहजहाँपुर ज़िले में और उसके बाद लखनऊ आई। पूछती ताछती वो शासन में आई। वहाँ पता उसे लगा कि फला साहब ने आपके लिए साल भर से प्रयास किया और अंत में आपकी नौकरी लग गई। फिर वो मेरे कमरे में आई
नमस्ते किया और मेरे पैरों पर सिर रख दिया। उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। मैंने उसे संभाला। उसने बोलने में जैसे उसे दिक्कत हो रही थी, इतनी भावुक थी। फिर बातचीत में उसने बताया कि पिछले 7 सालों में बच्चों की पढ़ाई छूट गई। उसके पति मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनका इलाज नहीं हो सका और रोग इतना बढ़ा कि उसी में उनकी भी डेथ हो गई। जैसे तैसे वो बस रोटी दाल का जुगाड़ कर रही थी, जीवन चला रही थी। नौकरी ही उसका एकमात्र जीवन यापन का सहारा था। मैंने उसे समझाया कि तुम्हारे भाग्य में कष्ट था 7 साल का, वो हो गया। अब आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए और अपनी नौकरी भी देखिए। मेरे लिए ये अनुभव आज तक बहुत ही संतोष का विषय है कि एक बेहद नीडी आदमी को, बेहद ज़रूरतमंद को मैंने नौकरी दिलवाई, उसे बहाल करवाया, उसको न्याय दिलवाया। उसके साथ अन्याय हो गया था, उसे मैं बदल सका न्याय में। अब नौकरी करते हुए वो महिला प्रसन्न है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और चूँकि वो क्लर्क पद पर है तो वैसा ही उसका जीवन स्तर है और उसमें वो बिल्कुल संतुष्ट है, प्रसन्न है, क्योंकि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक से। उसके बारे में इनडायरेक्ट रूप से मुझे जब तक मैं नौकरी में रहा खबरें मिलती रहीं कि हाँ वो ठीक ठाक है, उसका परिवार ठीक से चल रहा है। तो ये दोस्तों, ये बात मुझे आज तक बहुत अच्छी सी फीलिंग देती है, बहुत सुकून देती है, संतोष देती है कि किसी की मैंने मदद की और इस कदर उस आदमी की ज़िंदगी में चेंज आ गया। काश हम लोग औरों के लिए भी इस तरह की बातें सोचें और करें। मेरी तो लोगों की मदद का सरकारी नौकरी में स्वभाव था, तो छोटे मोटे काम तो बहुत तुरंत फुरत हो जाते थे, लेकिन ये काम बड़ा था जिसमें मैंने बरसों लगाने पड़े और आखिरकार सफलता मिली। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पहला अनुभव और मैं आगे आपको कई तरह के चटपटे और रोचक अनुभव बताऊंगा। इस अनुभव में तो थोड़ा दुख वाला या करुणा वाला पक्ष है, लेकिन आगे हास्य वाले प्रसंग भी बताऊंगा। तो इस समय आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।